श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये लीजिए, मैं लेके आई मेरे लाला के लिए, ये हमारी तरफ से जो पायल है ये वो है। और इसके आप दर्शन करें। और आज की सुबह लीला में लाला ने इसको धारण भी कर लिया है, ये देखिए। अब बाकी तो प्रभु की इच्छा है, वो इससे धारण हमारे लिए तो आज ही धारण हो गई है। हम तो इसी बात से खुश हैं, उसने इसमें दर्शन दिए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे कन्हैया के लिए है और एक मंदिर के लिए और है पायल। तो मैं सभी सेवाएं एक साथ नहीं दिखा पा रही हूँ और ज़्यादा दिखाना ठीक भी नहीं है। और ये एक छोटे मंदिर के लिए भी हम एक लाला के लिए लेकर आए हैं बरसाने के लिए, जो कि अभी नए हैं, मतलब उनका स्थापना होगी। तो उनके लिए, दोनों के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए पायल है, कटोरी है और ये चांदी की बांसुरी है। और यहाँ पे ये जो बिहारी जी के लिए हम ये जो पायल लाए हैं, इसको पाजेब कहा जाता है और ये काफ़ी बड़ी, और साथ में अब मैं इसको रेशम पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और लाला ने जब इसको धारण किया, इसी के लिए कल उसने इतनी बड़ी नौटंकी की थी। मैंने कहा जो हो तू पहन, और मैं वहाँ पर कोई कीमत कुछ नहीं देखती, उस वक्त सिर्फ सुंदरता देखती हूँ। और उस आधार पर, और आपको ये दर्शन इसलिए क्योंकि लाला ने इसको धारण कर लिया है, और हमारे लिए यही अर्पण है। बाकी तो बस एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी जो वहाँ पे जाएगी। और लाला ने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। कि हम जाते हैं, जाने के बाद साथ में होते हैं, तो पहले हम दर्शन के लिए अंदर एंट्री करते हैं। तो हमने एक पहले दूसरे मंदिर में एंट्री की है और वहाँ पे हम दर्शन करते हैं। वहाँ पे भी लाला को गिफ्ट देते हैं, और जब लाला को वहाँ पायल देते हैं तो वहाँ पे भी लाला अपने चरण दर्शन दिखाता है। फिर उस मंदिर के बाद हम दूसरे मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे बिहारी जी हमें अंदर घुसने ही नहीं देते। कोई पंडित हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है और वो हमको जाने देता है। तो सेविका कहती है कि देख ना दिव्या, कान्हा जी ने हमको घुसने भी नहीं दिया। फिर हम आगे जाते तो सोना कहती है, देखा ये हमको घुसने क्यों नहीं दे रहा है। मैंने कहा पता नहीं रे दिव्या, सोना हम तो सब करके लाए जो उसने कहा था। तो तभी वो कहती है कि अच्छा चल कुछ और देखते हैं। तो हम दोबारा फिर जाके मंदिर में जाते हैं, लेकिन फिर कोई दूसरा पंडित आ जाता है और वो कहता है कहाँ कहाँ घुसे चले जा रहे हो, रुक जाओ। और वो फिर रोक देता है। तीसरी बार में हम चले जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि बिहारी जी आगे से देख रहे हैं, लेकिन अब जो स्वरूप है लाला का, वो बड़ी बड़ी कौड़ी की आंखें, और वो थोड़ा विशाल लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। और लाला कह रहा है कि वो मतलब हंस रहा है। तो देविका कहती है कि देखा ना, तू हमें अंदर क्यों नहीं घुसने दे रहा है, हम कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आए तेरे लिए, तुझे पता है, और तू फिर भी हमको घुसने नहीं दे रहा है। तो वो कहता है, चिल्ला के बोलता है, मैया तू सबन ने बांसुरी बांट रही है ना, तू मौका जी बांसुरी चुना लाई। तो सोना कहती है, देख सोना दिव्या, ये ना फिर से बांसुरी मांग रहा है। बोली तो पता बांसुरी को मतलब क्या होता है, बांसुरी से इच्छा पूरी है जागी। तेरी इच्छा थी ना मुझ छूवे की, देख आज तू मुझ छू लेगी। और ऐसे करके ना तो मैं कहीं से बांसुरी, एकदम मेरे हाथ में बांसुरी आ जाती है, और मैं वो बांसुरी लाला के हाथ में ऐसे करके, जो उसके हाथ पकड़ने का स्टाइल होता है ना, वहाँ पे उस बांसुरी को लगा देती हूँ। और जैसे ही मैं बांसुरी वो लगाती हूँ, लाला उसको पहन लेता है। और मेरे हाथ में गुलाब की बड़ी सी माला भी है, और वो माला मैं लाला को धारण कराती हूँ। तो लाला कहता है, अब है गई ना तेरी इच्छा पे पूरी मैया, तेने कही ना तुम वो छुओ चाहती, देख। हमें जो सोना कहती, देख दिव्या हमने छू लिया लाला को। और इस तरह खुश होते हुए हम वहाँ से आ जाते हैं। ये लीला का पार्ट और भी है, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और मैं जगा भी रही थी, तो उसमें आधा सीन याद नहीं है, जिसमें हम सखियाँ हैं, राधा रानी हैं। और अगर वो याद आया तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उन्होंने बहुत आशीष दिया है, क्योंकि हमारी कई जगह की उस दिन सेवा है, और सभी सेवाओं को मैं वीडियोज़ में नहीं दिखा सकती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि ये हमारे लाला की सेवा है और उसने धारण की है, इसलिए आप सबको इनके मैं दर्शन करा रही हूँ। बाकी तो क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो भक्त भी प्रभु को धारण करवा रहे हैं, वो सेवाएं भी प्रभु को धारण होंगी। और आप जो जा रहे हैं भक्त प्रभु के पास, ज़रूर जाइए जो जा सकते हैं। और लेकिन भीड़ का ध्यान रखिए, और आप अपने घर के जो लाला लाली हैं उनको धारण करवाइए। जिनके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। प्रभु ने कहा है लीलाओं में,
जो कर सकता है वो करेगा, क्योंकि प्रभु को घट घट का पता है। और जो नहीं कर सकते हैं वो मानसिक रूप से प्रभु को जो चाहे वो अर्पण करो। प्रभु सब कुछ स्वीकार करते हैं। प्रभु ने किसी में कोई अंतर नहीं किया है। जबकि मैं कहती हूँ आपको तो और फ्री कर दिया, मार्केट नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, परेशान नहीं, लेकिन आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। बहुत से भक्त बोलते हैं कि दी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास नहीं है। तो उनके लिए ही प्रभु ने कहा था, अगर उनका मन दूसरों की चीज़ों को देखकर जेलसी न करना, ऐसी भावनाओं को अगर वो लेके आ जाते हैं अपने मन के अंदर, तो सबसे पहले मैं उनकी वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। ठीक है, तो आपके मन के अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास वो भाव है जो सबसे आगे हो सकता है, लेकिन उसमें आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट क्या करना है कि जो मिल रहा है वो मेरा जीवन था, वो मेरे कर्म थे, लेकिन प्रभु ने फिर भी मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी कृपा और उनकी भक्ति को समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ। याद रखिए, जो भक्त कहते हैं कि प्रभु को तो सिर्फ भाव चाहिए, ये सत्य है, प्रभु को भाव चाहिए। अगर आपके भाव हैं और आपके पास है और आप कुछ भी नहीं करते हैं, मान लीजिए, मत करिए प्रभु के लिए, आप जीवों के लिए करिए, आप जन कल्याण के लिए करिए, आप अपने आसपास के किसी के लिए करिए, लेकिन आप जब ये कार्य करते हैं वो सब प्रभु को ही समर्पित होता है। अब ये आपके अंदर के भाव हैं कि आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे भक्त ये कहते हैं कि अरे दीदी हमारी मन ऐसी इच्छा है। देखिए, इस इच्छाओं की पूर्ति तो कभी किसी की हुई नहीं है। हाँ, अगर वो पूर्तियाँ सिर्फ कृष्ण से जुड़ी हुई हैं या सिर्फ राधा से जुड़ी हुई हैं, तो वो इच्छाएं एक दिन ज़रूर पूरी होती हैं, इस बात का दावा मैं कर सकती हूँ, और प्रभु वो ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर वही इच्छाएं हमारे स्वयं के स्वार्थ के लिए छिपी हुई है, तो वो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। ठीक है, तो प्यारे भक्तों, जिनके पास है वो खुश हो जाइए, क्योंकि प्रभु को आपका संपूर्ण प्रेम चाहिए। आप प्रेम अर्पित कीजिए उनको। उस प्रेम में जो अर्पित कर सकते हो वो करो। प्रभु का आपका सब कुछ पता है। जिनके पास है वो आराम से करिए। अब कुछ कहे जिनके पास है और फिर भी कह रहे हैं कि ना भैया मोह ना करनो, मोह तो जी करनो है, वो करनो है, तो देखो भैया, भगवान को भू बात पतो है। ठीक है, भगवान किसी का कुछ ना तो छीनते हैं ना किसी से मांगते हैं। याद रखिएगा, ये सब हमारी स्वयं की भक्ति पर निर्भर करता है। कभी भगवान ने किसी से आकर नहीं कहा कि मुझे ये दे दो। आप समझ रहे हो, ये आपकी भक्ति है कि आपके भाव इतने प्रबल हो जाते हैं कि आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आपको लगता है कि प्रभु ने मांगा, यानी कि आपके भाव इतने आगे थे। यही भक्ति होती है। जैसे आज की लीला में लाला ने कहा, मैया मैं तो बांसुरी लूंगो, तू सबन्ने दे रही है, क्योंकि मैंने ये दूसरे एक मंदिर के लिए अचानक से ये छोटे लाला के लिए बांसुरी ली थी। जैसे देखो, ये चांदी का था, और जब मैं ये ले रही थी ये कटोरी, तो देखो इसमें हल्का सा ये दाग सा भी था। मैंने कहा ये दाग क्यों है भैया, तो बोले कि अरे ये तो चांदी है, लग जाती है, हवा लग जाती है। तो मैंने कहा चलो। तो जब ये बांसुरी मैं ले रही थी, तो उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे ध्यान और भाव आया था प्रभु के लिए कि लाला को भी बांसुरी तो नहीं मांगेगा। और मैंने कहा पर वो तो शरद पूर्णिमा को धारण करता है। लेकिन लाला ने ये बात जब मुझे कही तो मैं सब भूल गई। अब मैं उसके लिए बांसुरी भी लाऊंगी बहुत सुंदर। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसके लिए मैंने एक पंडित जी को अलग से फ़ोन भी किया और मैंने उनसे कहा कि कुछ भी करके आप मेरे लाला के हाथ में भले ही 2 मिनट के लिए ही, 2 सेकंड के लिए ही उस बांसुरी को धारण करा देना। बस उसकी इच्छा, मतलब मेरी इच्छा बस इतनी है। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर हो जाएगा, पर्दे के पीछे। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं देखना क्या हो रहा है। मैंने जिस वक्त दिया, मेरे लाला ने उसी वक्त अर्पण कर लिया। मेरे लिए वही है। आज आप एक चीज़ सोचो, ये पायल आज लाला ने ग्रहण कर ली, अब मैं इसको ना दूँ, आप एक बात सोचो, मैं इसको ना दूँ तो ये पाप मेरा है ना। लेकिन अर्पण कर ली, अब मैं ये किसी न किसी को तो दूंगी, जाऊंगी मैं मंदिर तक। अब वो कहाँ जाएगी, किसके पास, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आप समझ गए, ऐसी भावना
दान और पुण्य की होनी चाहिए। आप सबको ये वीडियोस दिखाने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसके पास क्या धन है और कौन क्या कर रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, जो है मेरे लाला का है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो है उसका है, उसके लिए है। हमारे लिए जो करना है वो स्वयं करेगा। हमको घर की आवश्यकता है, घर में हम रहते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देता है। तिजोरी के नाम पर कुछ नहीं है, वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी कोई कमी नहीं है। आप मेरी बात और भावनाओं को समझते हुए इस कृपा को समझिए। ये कृपा है, ये वही कृपा है जो दिखती नहीं है लेकिन जीवन में होती है, ठीक है। हमारे जीवन में भगवान को क्या पुण्य देना है, क्या नहीं देना है, ये प्रभु जानते हैं। हमारी आकांक्षाएं खत्म हो जानी चाहिए। आज हम प्रभु से कुछ भी नहीं चाहते। प्रभु ने कहा कि जो मुझे बहुत सुंदर पायल अर्पण करेगा, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने कल की लीला में। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य प्रभु को कुछ भी अर्पण करता है अपने पूरे भाव से, 1 रुपया, चवन्नी, 1 फूल या प्रार्थना, कुछ भी हो सकता है इसमें से, आपको जो लेना है वो ले लीजिए, है ना। प्रभु घट घट के वासी हैं, उनको सब पता है। आप उस भाव से प्रभु को पूर्ण भाव से अर्पण करिए और भूल जाइए। ये होती है पूजा, ये होता है दान, ये होता है पुण्य, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की और भूल गए। अब आपको ये बात किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपने जीवन में, क्योंकि आप भूल चुके हो, ठीक है। इन चीज़ों को, जब इन भाव को आप लाते हैं तो आपको नहीं पता आपका दिया हुआ 1 फूल अनंत फूलों में कब तब्दील हो जाएगा, कौन से जीवन में, कौन से जन्म में, कौन सी समय। तो जिन भक्तों के अंदर ये चीज़ होती है वो भक्ति मार्ग पर है। लेकिन जिनके मन में प्रश्न रहते हैं, बहुत प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को आपको रोकना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको कभी भी ना तो पुण्य करने देते हैं, ना ही कुछ और करने देते हैं। सबके दिल में आता है, अरे भैया उनके पास क्या कमी। अरे भाई, जिसको क्या करना है, आपको क्या करना है ना, आप कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो बंद करो, बात खत्म होती है यहीं पे, है ना। ये आपके अंदर है सारी की सारी चीज़ें। अगर इस भावना के पीछे मैं एक और चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर बड़े बड़े जो राजा होते थे या जिन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, सोचो अगर उनके अंदर भी ये भावनाएं होती कि हम मंदिर का निर्माण क्यों करवाएं, तो क्या आप इन मंदिरों में आज प्रवेश कर पाते? नहीं। उन्होंने इस चीज़ का कोई डंका नहीं पीटा, लेकिन लोगों को प्रेरणा देने के लिए कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पता चलता है कि ये फला राजा ने बनवाया था, या ये फला व्यक्ति ने किया था, या फला भक्त ने किया था। ये प्रेरणाएं देने के लिए आपके लिए वीडियोस है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इसका कोई औचित्य नहीं है। जिसको करना होता है या भगवान को जिससे लेना होता है या भगवान के द्वारा ये सौभाग्य प्रभु किसी को देते हैं, ये उस भक्त के ऊपर है, ठीक है। तो पूर्ण भाव के साथ प्रभु से प्रेम करने जाइए, पूर्ण भाव से प्रभु को 1 फूल अर्पण करने जाइए, जिसमें आपका तनिक भी स्वार्थ ना हो। ये जीवन जाएगा, जब चाहे जब जा सकता है ना। इस जीवन में जाने से पहले उस आनंद को जी लो, जो आनंद बहुत मेहनत और बहुत कृपा से मिलता है। और मैं आपको ये भी बताऊं, जिस मंदिर के लिए ये जा रहा है वो अभी उसका स्थापना होने वाली है अक्षय तृतीया को ही, और उस स्थापना में हम लोग जाने वाले हैं। हमें पता भी नहीं था, और ना ही वहाँ के किसी महंत या किसी स्वामी ने या किसी पंडित ने हमसे नहीं कहा कि उनको कुछ चाहिए। ये सारा का सारा भाव वहाँ प्रिया प्रीतम ने हमको दिया है। हम उनके लिए गद्दा और सारी चीज़ें भी लेके आए हैं। ये इसलिए क्योंकि ये सब प्रभु के लिए है। अगर हम कर पा रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे तो लाला भी नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हो। अब लाला ने बांसुरी के लिए कहा है, मैं जानती हूँ कि बांसुरी अभी धारण नहीं होती, लेकिन मेरे लाला ने कहा है तो बांसुरी आएगी। ये मेरे भाव हैं। आज है मेरे पास, जितना मेरी जेब में होगा मैं करूँगी, नहीं होगा तो लाला भी ऐसे भाव नहीं देगा। मान लो मेरे पास सूखी रोटी का भाव है तो मैं सूखी रोटी को ही अमृत समझ मेरे लाला को अर्पण करवाऊंगी, और उसी सूखी रोटी को खुद भी अमृत समझ ग्रहण करूंगी। आप समझ रहे हो। ये भाव सब भक्तों के अंदर जैसे जैसे प्रविष्ट करेगा,
आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। आप कभी भी ये न सोचें कि पैसे देने से प्रभु को प्रेम बढ़ता है। नहीं 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 प्यारे भक्तों, प्रभु को आपके पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। ये सर्वस्व उनका है, ये जगत उनका है। इस बात को मैं बार बार इसलिए समझाती हूँ। कभी कभी कुछ भक्त बड़े ही सरल और सीधे होते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए, करने के लिए आप शारीरिक पूजा करिए, आप श्री विग्रह की सेवा करिए, आप मानसिक सेवा करिए। हम भी शुरू से वही करते थे, वो तो अब प्रभु ने कृपा की तो हम कर रहे, और पहले कम थी, थोड़ा ज़्यादा बढ़ी, आगे भी प्रभु की मर्जी होगी, है ना। ये सब प्रभु की इच्छा है, इसलिए अच्छा सोचते हुए प्रभु को प्रेम करते रहिए। खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास।